तो चलिए आज हम लोग मैथ का 10वां दिन देख रहे हैं और इसमें मॉडल सेट 3 के ही आज तीसरा दिन है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल सेट 3 चल रहा है और मॉडल सेट 3 का तीसरा दिन आज चल रहा है। और आज भी जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वह 2 अंकीय स्तरीय प्रश्न है, मतलब 2 नंबर में जो प्रश्न पूछा जाता है वही सब आज तक है। कल आपको हम 6 प्रश्न बताएंगे जो 5 नंबर वाला होता है। एक प्रश्न 5 नंबर का होता है। कल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन काफी इजी है और प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, प्रायिकता से लिया गया है। ये सवाल सिर्फ आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको तो ऐसे तो ऑब्जेक्टिव मिस्ट आपके प्रश्न होना चाहिए, लेकिन आपको अगर 2 अंक के स्तर में आ गया तो बढ़िया है कि आसान से आप इसको बना लोगे। पता है इस सवाल को कैसे डिस्कशन करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे किसी कारण से 13 खराब पेन, कितना खराब पेन, 13 खराब पेन 143 अच्छे पेनों में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। 13 गो खराब पेन था और 143 गो अच्छे पेन था। ये दोनों पेन क्या होते हैं, मिल जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब या अच्छा है। मतलब मिलने के बाद आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब बिना देखे, ये पूरा पेन में से बिना देखे एक पेन क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन को अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। कैसे पता लगेगा बाबू, कुल संभव परिणामों की संख्या कौन सी हो जाएगा, अच्छे पेन प्लस खराब पेन। कुल संभव परिणामों की संख्या कैसे निकालोगे, अच्छे पेन और खराब पेन। जो आपने सभी पेनों को क्या किया, मिश्रण कर दिया, मिला दिया। तो खराब पेन कितना है 13 और अच्छा पेन कितना था 143, और ये सभी पेनों को आप क्या किए, मिला दिए। वही ने कह रहा है किसी कारण से 13 खराब पेन 143 अच्छे पेन मिल गए हैं। तो मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 4 1 5 और 1 है तो 1। मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या 156। अब हमको निकालना क्या है, तो पेन को अच्छा होने की प्रायिकता, पेन को अच्छा होने की प्रायिकता। तो घटना पेन को अच्छा होने के अनुकूल, होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है बाबू, बोलिए कितना, 100। अरे इतना तो इजी है। कह रहा है घटना पेन का अच्छा होने के अनुकूल परिणाम, तो अच्छा होने के अनुकूल परिणाम तो ऊपर झलक ही रहा है, कितना है 143। अब हमको निकालना इसी के नहीं, प्रायिकता किसकी निकालना है कि पेन अच्छा हो, पेन, एक मिनट अच्छा गलत लिखा गया, अच्छा हो, पेन क्या हो, इसकी क्या निकालने हैं, प्रायिकता। तो प्रायिकता आपको फार्मूला पता था ना कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, यही ना होता है। तो ये फार्मूला में आप क्या करेंगे, लिख देंगे। अब बात आओ बाबू, कुल संभव परिणामों की संख्या लिखना है। फार्मूला पहले लिख दें, ये अभी क्या लिखे हम, फार्मूला। अब क्या करिए, खाली मान रख दीजिए, बन गया आंसर। और क्या, तो घटना पेन को अच्छा होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, 100, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना, 156। अब देखिए ये नहीं कट रहा है, इसलिए आंसर 143 बटा 156 ही हो जाएगा। समझ गए। पेन अच्छा होने की प्रायिकता निकाले, पेन अच्छा होने की प्रायिकता।
ये पी लिख दें तो प्रैक्टा का इंडिकेट करता है। पी का मतलब क्या होता है? प्रैक्टा होता है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, इसलिए पी का जो मान है 143/156 है। तो प्रैक्टा से सवाल समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अगला भी आपको प्रैक्टा से ही लिया गया है। अगला सवाल भी कहां से है? प्रैक्टा से। ये भी बहुत इजी है। कहेंगे कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। दो खिलाड़ी है जिसका नाम है संगीता और दूसरा के नाम है रेशमा, और दोनों एक टेनिस मैच खेलते हैं। टेनिस का एक मैच खेलते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रैक्टा 0.62 है। 0.62। तो रेशमा को जीतने की प्रैक्टा क्या होगा? तो क्वेश्चन समझने की चीज है। दोनों खिलाड़ी खेल रहा है तो एगो जीतेगा एगो हारेगा, एगो जीतेगा दूसरा हारेगा। तो आप समझिए कि मान लेते हैं कि संगीता के जो है जीतने की प्रैक्टा कितना है? 0. निकालना नहीं है, उसकी जीतने की प्रैक्टा ऑलरेडी दे रखा है। कितना है? 0.62। तो जो संगीता हारेगी उस पॉइंट को कौन जीतेगा? रेशमा जीतेगी। इसका मतलब कि जितना संगीता हारेगी उस पॉइंट को कौन जीतेगा? रेशमा जीतेगी। तो यहां पे हम इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे पहले ये समझिए। तो लिखेंगे कि माना कि संगीता को जीतने की प्रैक्टा, संगीता को मैच जीतने की प्रैक्टा कितना दिया बाबू? 0.62। हम निकालना किसके चाह रहे हैं? हाँ, रेशमा के जीतने की प्रायिकता हम इसका निकालना चाह रहे हैं। तो हमको पता है ना कि जीतने और हारने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जीतने और हारने के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अब यहां पे आपको समझना होगा, 1 होता है, दोनों का योग कितना होता है? और 1 में से हम जितनों वाला के घटा देंगे तो दूसरा उतना जीतेगा जो उससे घट के आएगा। तो घट के आएगा कितना? 0.38। मतलब रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितना होगा? 0.38। फिर से एक बार समझो, एक बार दोबारा प्रश्न को पढ़ते हैं, समझना। दो खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी के नाम है संगीता और दूसरा खिलाड़ी के नाम है रेशमा। दोनों एक टेनिस का मैच खेलती है। ठीक है, दोनों टेनिस का क्या खेलती है? मैच। पता लगा कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि रेशमा द्वारा जीतने की प्रायिकता। तो रेशमा कौन सा पॉइंट जीत रही है? जो ये हार रही है ना, जो ये हार रही है वो क्या कर रहा है? जीत रही है। तो हम पता करें कि कितना हार रही है ये। तो हम कितना में से घटाएंगे कितना हार रही है? मैच कितना के था? 1 का, क्योंकि प्रायिकता कितना होती है? 1। निश्चित और अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता कितना होता है? निश्चित और अनिश्चित घटनाओं के योग की प्रायिकता, मतलब कोई घटना जीतने और हारने को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। मैच जीतने और हारने के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। मतलब मैच जीतना और हारने के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। अब वहीं से तुम समझ लो बाबू कि हारने और जीतने का प्रायिकताओं का योग जो है 1 होता है। तो हम 1 में से इसको घटा देंगे जो 0.38 ये जीतने की प्रायिकता है और ये संगीता को हारने की प्रायिकता है। अगर पूछा संगीता के हारने की प्रायिकता तो 0.38 होता, और इसका बोला कि रेशमा को जीतने की प्रायिकता 0.38 और रेशमा को हारने की प्रायिकता, रेशमा का हारने की तो 0.62। अगला सवाल, अगला है जो है सेमेंसुरेशन से लिया गया है। यह भी काफी इजी है। यह प्रश्न हम आपको कल भी बताए हैं। ये प्रश्न आपको हम कल ही बताए हैं, सिर्फ डिजिट को चेंज किए थे, इसका ध्यान रखना है बाबू। अगला सवाल देखिए कितना अच्छा है कि 66 सेमी परिधि वाले एक वृत्त है। 66 सेमी परिधि वाला क्या है? एक
वृत्त है। अब आपको समझना है इसकी परिधि कितना दिया, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना दे दिया आपको। अब हमको जब परिधि दे दे तो उससे क्या निकलता है पता है आपको, त्रिज्या। अरे परिधि दे दिया तो वृत्त का त्रिज्या निकाल लो, क्षेत्रफल दे दिया तो वृत्त का त्रिज्या निकाल लो। अरे बात समझ में नहीं। तो हमको यहां बोला कि 66 सेमी परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल तब तो निकलेगा जब आपको त्रिज्या पता रहेगा। तो त्रिज्या पता है, इसमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, त्रिज्या पता करेंगे। त्रिज्या पता करने के लिए कुछ तो आगे इंडिकेट किया होगा। तो क्या इंडिकेट किया, क्या दर्शाया क्वेश्चन में, वृत्त का परिधि दर्शा दिया कि 66 सेमी। हमको पता है वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर में 66 सेमी। अब आपको क्या पता है बाबू कि 2 और पाई का मान होता है 22/7, r बराबर 66 सेमी। ठीक है, अब इसको चाहे तो ऊपर से ऊपर आप काट सकते हैं। देखिए तो कट रहा है 22 तिया 66, अब कटेगा नहीं। तो 2/7 r बराबर 3 सेमी, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो r बराबर 7 तिया 21 सेमी, और आ जाएगा बटा में 2। इसका मतलब त्रिज्या कितना हो गया, 21/2। तो ये त्रिज्या निकाल लिए। उसके बाद आपको क्या निकालना था, वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है हमको ये समझाइए जल्दी। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, अरे वृत्त का 1/4 बाबू, वृत्त का। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4 πr² हो गया। चतुर्थांश का मतलब होता है कि वृत्त का आप 4 भाग में बांट दीजिए और 1 भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, चलिए तो 1/4 पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान है 21/2 सेमी, और स्क्वायर कर दीजिए। इसको कर दें 1/4 गुने 22/7, ये स्क्वायर है तो 21/2 से भी 2 बार लिख दें क्या इसको काटने के लिए, 21/2 सेमी। देखिए तो 7 तिया आसानी से कट गया। ये देखिए 2 से कट रहा है, कितना मरतबे, 11 मरतबे। और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है तो अब लिख दीजिए ऊपर 11 गुने 3 गुने 21 और नीचे 4 दूनी 8, 21 तिया 11 गुने 33 करो, 33 गुने 21 बटा में 8। याद रखिएगा कि सेमी स्क्वायर होगा, सेमी स्क्वायर। अब 33 गुने 21 कर देंगे तो कितना आएगा, बोलिए जल्दी। 33 गुने 21 कर देंगे तो कितना आएगा, अरे गुना करो, इतना तो आसान गुना है बाबू। 33 गुने 21 करेंगे तो सर ऐसे गुना कर देते हैं 33 और यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब 3 9 693/8 सेमी स्क्वायर। अब चाहे कि दशमलव में आंसर बैठाइए, पूर्णांक बनाइए तो इसको भागा दे दीजिए 8 से 693 में। तो बताइए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग सीख गए, किसी को दिक्कत। और ये प्रश्न 1-2 बार नहीं, अभी तक जिस दिन से स्टार्ट हुआ है VVI मॉडल सेट का जो टेस्ट सीरीज, इसमें 4 बार आ चुका है। कल एक बार आज आ चुका है। अब वृत्त के चतुर्थांश 2 बार और हम पहले बता चुके हैं। इसी में 10 दिन का अंदर में 4 बार आ चुका है प्रश्न, इसका ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी। एक क्या है, धातु का एक घन है, धातु का क्या एक घन है, और इस सभी घनों का किनारा दिया गया है। घनों का क्या दिया गया आपको बाबू, घन में पता है सब भुजा बराबर होता है। सब भुजा क्या होता है, बोलिए जल्दी, बराबर होता है। इस घन का किनारा कितना दिया, पहला घन का किनारा 3 सेमी। इसी प्रकार से एक और घन है, दूसरा घन, और दूसरा घन का किनारा कितना दिया है 4 सेमी। तरह से बड़ा होगा ना हल्का सा, तो ये कितना हो गया 4 सेमी। और उसके बाद और एक घन है, इसका किनारा कितना दिया है 5 सेमी, तो एरो से बड़ा हो जाएगा 5 सेमी। ये धातु का है, धातु के 3 घनों का किनारा क्रमशः दिया गया है। तीनों के पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। ये तीनों के क्या कर दीजिए,
पिघला दीजिए। अब पिघला करके क्या कीजिए, एक नया घन बनाइए, एक नया। तो नया घन बनाएगा तो सबसे ना बड़ा बन जाएगा, नहीं बनेगा जी? यही नहीं होगा कि ये इतना बड़ा कोई धातु का घन लाएं, इतना बड़ा लाएं, इतना बड़ा लाएं और तीनों के पिघला के बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। और जब बड़ा बन जाएगा तो इसका क्या पूछेगा आपसे, एक ही चीज पूछेगा, किनारा। क्या पूछा, घन का, नए घन का। ये नया घन है, याद रखिएगा। ये पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन, नया घन। पहला, दूसरा, तीसरा को पिघला के क्या बनाना है, नया घन। तो पिघला के बनाना है तो आयतन चाहिए। क्या चाहिए, आयतन। पिघला के बनाना है तो आयतन। तो हम पहला घन का आयतन निकाल लेंगे, दूसरा घन का आयतन निकाल लेंगे, तीसरा घन का आयतन निकाल लेंगे, उसके बराबर नए घन का आयतन कर देंगे। यहां पे ऐसे लिखेंगे प्रश्न को बनाने के लिए, पहला घन का आयतन प्लस दूसरा घन का आयतन प्लस तीसरा घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, नया घन का आयतन। मतलब सर हम तीनों के आयतन निकाल के जोड़ देंगे तब वो नया घन का आयतन बन जाएगा। तो हम घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पता है, भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। ये कौन सा भुजा क्यू, किसका है, पहला घन का। चलिए दूसरा का भी भुजा क्यू लिखाएगा, किसी को दिक्कत। और तीसरा का भी भुजा क्यू बराबर इसका भी भुजा क्यू होगा। अब इसकी भुजा कितना दिया है, 3 सेमी का क्यू। इसकी भुजा कितना दिया है, 4 सेमी का क्यू। लिखेंगे ना, 4 सेमी का क्यू। और इसकी भुजा कितना दिया है, 5 सेमी का क्यू बराबर भुजा क्यू। मतलब इसका तो भुजा देवे ना, क्या ना, तो नया घन का भुजा तो निकाल रहे हैं। चलिए अब आपको कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं, बन चुका ऑलरेडी। 3 का क्यू पता है कितना होता है, 27 सेमी क्यू। 4 का होता है 64 सेमी क्यू। और 5 का होता है 125 सेमी क्यू। और बराबर भुजा क्यू। अब जोड़िए 27, 64, 125 कितना आ जाएगा, जोड़ के बताइए। हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा, देखिए जोड़िए, 5 और 4 9 और 7 16 के हाथ में एक यहां जोड़ दिए, 2 की 3, 3 और 6 3 और 6 9 और 2 11 के हाथ में 1 और 1 2 लिखा गया 216 सेमी क्यू। अब बराबर भुजा का क्यू। ये क्या करे, क्यू को इधर लेके चला है क्या, तो जैसा ही क्यू का इधर लेकर आएंगे तो बन जाएगा घनमूल। अरे 2 आता है तो वर्गमूल बनता है, और 3 आता है तो करनी के अंदर 3 हो जाएगा। अब बताइए, तो यहां लिख दे 216 सेमी क्यू। क्या पता है कि 216 किसका घनमूल है, किसका घनमूल है, बताइए जल्दी, किसका घनमूल है। अरे 6 का घनमूल है। किसका है, यहां लिखते हैं बगल में काट के, किसका घनमूल है, 6 का है। तो नया घन का भुजा कितना हो गया, लिखिएगा, अतः नया घन का भुजा 6 सेमी है। चलो ये आपको पॉइंट को मैं समझाते हैं आगे, अगला टॉपिक पे। कहां गया, आपको लगता है कि सर 216 यहां लिखे और ऐसे रहता है तो आप इसको कैसे हल करोगे, ठीक है। तो 216 का तोड़ लीजिए गुणनखंड, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 216 का आधा 108, 108 का आधा कितना होता है 54, 2 से लगाएंगे तो 27, 3 से लगाएंगे तो 9, 3 से लगाएंगे तो 3। ये तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जानते हैं तोड़ने के लिए, बस यहां ऐसे लिख दीजिए ला करके कि सर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। और घनमूल में कितना का जोड़ा चलता है, 3 का। तो 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर भी 3, सब ऊपर कट गया था, 2 गुने 3 तो 3 दूनी 6। आपको पता है कि 216 का घनमूल 6 होता है और 6 का घन 216 होता है। किसी को दिक्कत, चलिए नेक्स्ट पॉइंट।
माध्यक निकालना है। क्या निकालना है अगला? माध्यक। अब बड़ा इजी आंकड़े दिया, अवर्गीकृत आंकड़े दिया, अब माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए पहले आंकड़े को सजाइए। आंकड़े को ऐसे लिखना है, पहले आंकड़े को आरोही क्रम में सजाने पर, सजाइए। सबसे छोटा कौन है? 12, 12 के बाद 13 के बाद 16, 16 के बाद 17 के बाद 18 के बाद 19। अब नहीं है? बताइए, नंबर गिन के बताइए एन का मान। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये क्या हो गया? सम संख्या। तो आपको माध्यक का फार्मूला बताए थे ना बाबू? माध्यक के फार्मूला क्या बताए थे? n/2, n/2 वहां पद और n/2 प्लस 1वां पद का माध्य। क्या निकालना है? माध्य। माध्य का फार्मूला देखो क्या होता है? n/2वां पद और n/2 प्लस 1वां पद का क्या निकालना है? ये दोनों का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो n का मान कितना है? 6/2वां पद हो गया और 6/2 प्लस 1वां पद का क्या निकालेंगे हम? माध्य निकालेंगे। चलिए, तो इसको काटेंगे तो 3वां पद और इसको काटेंगे तो 3 की 4वां पद का माध्य। तो बोलेंगे कि सर 3वां पद कौन है? तो 3वां पद देखिए 16 है और 4वां पद कितना है? तो 16 और 17 का माध्य निकालिए, वही माध्य कहलाएगा। ठीक है, तो यहां निकालिए कितना? माध्य निकालिए। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है? 16 प्लस 17 बटा में 2। 16 प्लस 17 बटा में। और किसी को लगता है कि सर ये फार्मूला हमको बहुत हार्ड लग रहा है, तो इसको हटाइए। इस सबके भी बीमारी दूर कर सकते हैं आप। इसको हटाना होगा, इसके लिए पूरा माध्य को हटा दीजिए। ये तो फार्मूला आप यहां तक तो लिख सकते हैं ना, और इसके खाली क्या कीजिए? 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला भी आप ले सकते हो, किसी को कोई दिक्कत? तो अब देखिए यहां पे तो लिखना होगा आपको ना 1/2। 1/2 ये किसका फार्मूला है? माध्यक का 1/2। अब 3वां पद कौन है बाबू? 16। अब प्लस, आगे बोलिए, कैवां पद? 4वां पद कितना है? 17। तो 16 और 17 जुड़ गया तो कितना हो गया? कितना? 33। तो यहाँ ब्रैकेट है तो गुना आ जाएगा ना। तो 33 बटा कितना हो जाएगा? 33/2 भागा देंगे तो 16.5। क्या निकल गया? माध्यक निकल गया। माध्यक निकालना बड़ा आसान है। क्या कि सबसे पहले सजा दीजिए और एक फार्मूला याद रखिए माध्यक के, 1/2। सम रहे तब, विषम रहे तो बड़ा इजी होता है। सम रहे तो 1/2 ब्रैकेट बंद कीजिए, n/2वां पद और n/2 प्लस 1वां पद, और निकाल करके बस कैलकुलेशन कर लीजिए इसमें। अगला सवाल, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, ये आप नहीं देखिए इस टाइप का सवाल। इसमें क्या करना होगा कि tan थीटा बराबर a/b दिया। तो चलिए आपको क्या हल करना है कि सर a साइन थीटा इंटू माइनस b कॉस थीटा बटा में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ये प्रश्न दे दिया। इस टाइप के सवाल में आपको बस एक छोटा सा करना है, ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर, ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर, ये करने पर जो भी लिखना है आप साइड में लिख लीजिएगा इधर। ठीक है, ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग्य करने
पर, ये पॉइंट को लिख दिए। अब यहां जब भाग करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा, यहां एक ओवर लिखा गया ना, कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए ऊपर वाला में तो भाग देती हूं, उसी प्रकार नीचे वाला में ए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हो गया, प्लस बी कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा हो गया। जो कट रहा है उसको काटिए, पहले हटाइए, ये कट रहा है, ये कट गया, जो नहीं कटा उसको लिख दीजिए। तो बोलेंगे सर साइन बटा कॉस तो फार्मूला होता है tan थीटा का, तो लिख दिए a tan थीटा, लिखा गया ना, माइनस b बचा खाली, यहां आइए, इसका फार्मूला होता है tan थीटा, अब प्लस यहां क्या बचा b, और tan थीटा का तो मान आपको दिया है यहाँ पे, tan थीटा का मान क्या दिया हुआ है, तो a गुने tan थीटा का मान कितना रखे, a बटा b और माइनस b, अब फिर देखिए इसका मान a बटा b और प्लस b। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है खाली आपको, कैलकुलेशन कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा b माइनस b, यहां आइएगा तो ए स्क्वायर बटा b प्लस b, ऊपर भिन्न के घटाव बनेगा, नीचे भी भिन्न के जोड़ बन जाएगा। तो यहां पे देखिए बना रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं तो यहां बनाते हैं। एलसीएम लिए तो क्या बन गया, b ले लिया एलसीएम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला को हल करेंगे तो, ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला के हल करेंगे तो क्या होगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी, अब नीचे बी से बी आप काट सकते हैं, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही माना गया। और क्या इसका, फिर से एक बार देख लो इसको, क्या है, हम कुछ नहीं किया, ऊपर और नीचे दोनों में cos थीटा से भाग दिए, cos थीटा से भाग देने के कारण क्या हुआ कि इसका फार्मूला हो गया tan थीटा, नीचे वाला हो गया tan थीटा, ये कट गया b और b बचा, माइनस और प्लस। tan थीटा का मान हमको प्रश्न में दिया हुआ है a बटा b, तो a बटा b रखे जहां tan था, अब यहाँ गुना किए तो ए स्क्वायर बटा बी और ए स्क्वायर बटा बी, इधर माइनस था इधर नीचे प्लस था तो प्लस दे दिए। अब ऊपर ला के हम क्या बनाए, भिन्न के घटाव यहाँ पे, और नीचे वाला की क्या बनाए, भिन्न के जोड़ यहाँ पे, तो b से b नीचे काट गया तो क्या बचा, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी बच गया। अगला सवाल, आज ज्यादातर प्रश्न कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी से दिया गया है। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कितना सिक्कों को, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो बोलेंगे ना कि कुल संभव परिणामों की संख्या, 3 सिक्कों को उछालने पर डायरेक्ट लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है, कुल संभव परिणामों की संख्या, कौन है रे, जाओ बाहर पानी पी के आओ, संख्या 8। 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना आएगा, 8 आएगा। बोला कि 3 शीर्ष आने की प्रयत्ता, ठीक है, कितना शीर्ष, 3 शीर्ष आने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे ना कि घटना 3 शीर्ष आने के अनुकूल परिणाम की संख्या, डायरेक्ट समझा दे क्या आपको, परिणामों की संख्या लिख देते हैं। तो 3 सिक्कों के एक साथ उछालेंगे ना बाबू, तो हम अलग ऐसे लिखते थे ना कि सर हेड 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 ऐसे आएगा, फिर टेल 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 3 को आएगा, ऐसे लिखते थे, एच एच टी आ सकता है, टी टी एच आ सकता है, ठीक है, एच टी एच आ सकता है, टी एच टी आ सकता है, ऐसे लिखते थे, 8 को लिखते थे, वो लिख भी सकते हो, ठीक है, वो लिख भी सकते हैं कि 3 सिक्कों को उछालने पर संभव परिणाम, तीनों लिख दिए। फिर कुल संभव पर 3 सिक्कों को उछालने पर याद रखिए, 3 सिक्कों को उछाल दे तो कुल संभव परिणाम कितना होता है, 8 होता है। अब बोला कि 3 शीर्ष आने मतलब तीनों पर हेड आवे, तो ऐसा घटना क्या को बनता है, एक ही ना बनता है रे, 3 शीर्ष आवे, कितना उठा के उसको बात करो ना जी, 3 शीर्ष आए, 3 शीर्ष आने की
प्रेक्टा, तो 3 शीर्ष आने की प्रेक्टा क्या गो है? एक गो है। तो अब हमको निकालना है कि प्रेक्टा 3 शीर्ष, 3 शीर्ष, तो घटना 3 शीर्ष के अनुकूल अब घटना 3 शीर्ष आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 1, कुल संभव परिणामों की संख्या हो गया प्रेक्टा 1/8 कंप्लीट। किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट बहुत इजी है और ये प्रश्न में आपको स्टार्टिंग दिन ही हम बताए थे और ये भी लगभग आज तीसरा दिन आ गया है, ठीक है, शुरू दिन और सेकंड मॉडल पे। यूक्लिड विभाजकता परिमेय का प्रयोग करके 963 तथा 657 का मस्सा निकालिए। इसमें सबसे पहले आप मानिए ए का मान कितना दिया हुआ है 963 और दूसरा को मानिए तुरंत बी, तो बी का मान हाँ 657 है। और यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ए का मान 963 बराबर बी का मान 600। 657 में हम क्या गुना करें कि 963 चलावे चाहे उससे कम, तो 1 से गुना करना होगा। तो शेष कितना बच गया? शेष कितना बच जाएगा बोलिए जल्दी। शेष इसमें से इसको घटा दीजिए भाई, 306 बच रहा है, ठीक है। ये आगे आएगा तुरंत, ये क्या होगा आगे आएगा 657 और शेषफल यहां बन जाएगा 306। अब 306 में क्या गुना करेगी चला है तो 2 मरतबे गुना कर दीजिए। 2 मरतबे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 612 और यहां कितना है 657। तो कितना घट के बचेगा बताइए? 45 बचेगा। कितना 45। अब ये 306 के क्या कीजिए आप आगे कीजिए, यहां 45। अब 45 में कितना से गुना करेगी 306 चलावेगा बोलिए? 6 से गुना करेंगे तो 45 से कितना होता है पता है? 6 × 5 = 30 के 0 और 6 × 4 = 24 और 3 कितना 27। अरे 6 × 5 = 30 के और 6 × 4 = 24 और 3, तो अब 306 में से 270 घटेगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बोलिए जल्दी? 36 बचेगा। ये 45 को आगे कर दें और 36 आएगा। 36 में कितना से गुना होगा 1 से, तो 45 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो? 9 बचेगा। 9, हाँ 9 बचेगा। ये 36 आगे आ जाएगा और 9 यहां नीचे, 9 चको शेष क्या बचा? जब शेष 0 बचे तब यहां बी वाला मस्सा होता है, लिखना है मस्सा बराबर कितना 9 हो गया। इस प्रकार से गुना भाग करते आना है स्टेप बाय स्टेप। अगला सवाल, अगला सवाल भी काफी इजी है। द्विघात सूत्र के प्रयोग करना है। द्विघात सूत्र के प्रयोग करके क्या निकालना है? मूल निकालना है ना जी। तो हमको यहां क्या दिया है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दिया है 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0। तो हम a का मान कितना इसमें मान ले 6, b का मान 17 और c का मान 12। हमको कौन सा सूत्र लगाना है? द्विघात सूत्र का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4a c/e में 2a। अब माइनस अब b का मान 17 प्लस माइनस √b का मान 17 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 6, c का मान 12 बटा में 2a, a का मान 6 हो गया। अब माइनस देखिए 17 प्लस माइनस √ 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब 12 छक 72 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा बोलिए जल्दी? 288 आएगा। हाँ 288 बटा में
6 दूनी 12 माइनस 17 ना बाबू, माइनस 17 प्लस माइनस घटेगा तो कितना 1 बटा में 12। अब क्या कीजिए आप, माइनस 17 1 का अंडर रूट कितना होता है 1 ही होता है, बटा में 12। अब यहां से एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस 17 प्लस 1 बटा 12 और एक बार माइनस लेना, माइनस 17 माइनस 1 बटा 12। अभी एक बार कैलकुलेशन कीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा तो 17 में से कितना बचा माइनस 16 बटा 12 और यहाँ घट जोड़िएगा तो माइनस 18 बटा 12। अब इसको काट दीजिए आप, तो कट जाएगा, तो इसका 4 से काटना है, 4 चको 16 4 तिया 12 माइनस 4 बटा 3 पहला शून्य मूल हो गया, दूसरा निकालिएगा 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 6 तिया 18 मतलब माइनस 3 बटा 2, माइनस 4 बटा 3 और माइनस 3 बटा 2। किसी को दिक्कत? अगला और आखिरी सवाल, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। आप समझ जाइए, दो सिक्का को एक बार उछालेंगे तो देखो इस प्रश्न को ऐसे, जैसे 3 सिक्का वाला बताया था ना, पहले टाइम कितना कितना वो देखो, अभी तो बहुत टाइम जी। चलो अब इसको आराम से बताते हैं। हाँ, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, दो सिक्का जब एक साथ उछालेंगे तो क्या होगा पता है? दो सिक्का के एक साथ उछालने पर संभव परिणाम, दो सिक्का के एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, हेड टेल या टेल हेड, मतलब इसकी संख्या कितना हो जाएगा? हाँ, यहां लिख सकते हैं कि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव 3 सी कॉलम ऐसे लिख बना, ठीक है, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना 4, कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रक्रिया, कम से कम एक पृष्ठ, तो एक पृष्ठ आने के अनुकूल परिणाम की संख्या, घटना एक पृष्ठ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? एक पृष्ठ आने का मतलब इसमें तो एक पृष्ठ है ही है, इसमें भी एक पृष्ठ है, इसमें भी एक पृष्ठ है, ठीक है, इसकी कुल संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमको प्रायिकता निकालना था, प्रायिकता किसका? एक पृष्ठ, तो क्या हो जाएगा? इस सीधा यहां से ले लेते हैं, घटना एक पृष्ठ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अब यहां पे बट्टा कर देते हैं खाली, घटना एक पृष्ठ आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हुआ, और कुल संभव परिणामों की संख्या 4, तो आंसर हो गया 3/4 हो गया। ये क्लास पूरी तरीके से समाप्त हो गया। समझ गए? सारे प्रश्नों को बनाना है अब आपको खाली, और कुछ नहीं करना है।